Welcome again in our online classes। जैसा कि आप जानते हैं हम पिछले अपने पीरियड्स में हम बात कर चुके हैं हमारे लेसन थर्ड की, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में बात कर ली थी। हमने प्लास्टिक के ऊपर डिस्कस किया था कि प्लास्टिक क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होती हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। आज के टॉपिक हमारा क्या रहेगा, दैट इज प्रॉब्लम विद प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी है क्या, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। क्या होता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल। सभी जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। हाँ, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है प्लास्टिक, इसलिए उसके बहुत जगह पे यूज़ होते हैं। आप देख रहे होंगे हर जगह हमारे चारों तरफ जो है प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है। इवन तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी जगह पर प्लास्टिक का यूज़ हो रहा है जो कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर प्रयोग हो ही नहीं सकता। जैसे कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी अगर हम देखें तो जहाँ पर हम मेटल्स का यूज़ करते थे वो भी हमने आजकल रिप्लेस कर दिया, प्लास्टिक और मेटल्स को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बना दिया जहाँ पर उनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और बहुत ही स्ट्रेंथ भी होती है, इसमें बहुत ही फ्लेक्सिबल भी होता है। तो इसी प्रॉपर्टी के आधार पर हम उसका जो इसका यूज़ जो है वो वाइड स्प्रेड है, हर जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके इस्तेमाल हर जगह होता है, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी। आप कहेंगे कि भाई यूज़ होता है, ये प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ज़रा सोचिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, रिसाइकल हो सकता है लेकिन कुछ हद तक, उसके बाद जो प्लास्टिक बनता है दैट इज़ जो कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। और वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है वो आगे किसी काम में नहीं आता। एक बार प्रोडक्ट बन गया, वो अगर ख़राब हो गया तो उसका प्रयोग कहीं भी नहीं हो सकता। तो वो जो प्लास्टिक है वो नेचर में जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा रहेगा, बायोडिग्रेड नहीं होगा, डिग्रेड नहीं होगा। तो वो एज इट इज़ हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता रहेगा। तो हम आज इसी सिलसिले में बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स रिलेटेड हैं। हमने आजकल इसका प्रयोग जो है वो बहुत ही बड़े स्तर पर कर दिया है, जिसकी वजह से इसका जो वेस्ट मटेरियल है वो ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। और वेस्ट मटेरियल ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। हम एक एग्जांपल लेते हैं जो हम वैसे पहले भी कर चुके हैं इसके बारे में, कि भी एक पॉलीथीन है जिसका हम यूज़ करते हैं। सिंगल यूज़ पॉलीथीन आता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक आता है, जिसको हम आपने देखा होगा पैकेजिंग के काम में आता है। चिप्स हैं, उसको हमने पैक कर दिया, रैपर लगा दिया और वो रैप करते हैं। चिप्स तो खाई जाती हैं बट वो रैपर जो होता है उसको हम घेर देते हैं और वो क्या है एज इट इज़ कचरे में जाता है और वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए जहाँ पर पड़ा है वहीं पर ही पड़ा रहेगा, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। अगर वो पानी उसके अंदर एक्यूमुलेट होगा तो उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो सकते हैं, उसमें मच्छर के ब्रीडिंग हो सकती है, मॉस्किटोज़ की ब्रीडिंग हो सकती है। तो वो हमारी कहीं ना कहीं डिजीज़ को फैलाने का काम करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं घरों में कचरा होता है, जो गार्बेज होता है, हम उसको पॉलीथीन के साथ बाहर गिर देते हैं। आपने देखा होगा जगह शहरों में, गांव में जगह जगह पर पॉलीथीन और कचरे के ढेर लगे मिलते हैं। अगर ये सॉइल में पड़ा है, ज़मीन पे पड़ा है, तो ये सॉइल को पोल्यूट करेगा, वहाँ के आसपास के इन्वायरमेंट को पोल्यूट करेगा। क्योंकि उस प्लास्टिक के साथ में कुछ ऐसा भी है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट कर सकते हैं। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अफेक्ट करेंगे बट वो सॉइल नहीं मिलेगी, पॉलीथीन के अंदर ही है, तो क्या होगा, वो वहाँ पर क्या क्रिएट करेंगे, स्मेल क्रिएट करेंगे, हमारे चारों तरफ पोल्यूशन हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी, सांस की बीमारियाँ हो सकती हैं। और यदि वो प्लास्टिक जो है किस में गया, सॉइल में गया, सॉइल के साथ मिक्सअप हो गया तो या सॉइल के नीचे दब गया, तो पानी जो ऊपर से आ रहा है वो सॉइल के बाद नीचे जाता है और ऊपर नीचे प्लास्टिक है, वो पानी को नीचे
नहीं जाने देगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी और रिटेनिंग कैपेसिटी यानी कि वो नीचे निकलने, सीपेज जो है ख़त्म हो जाएगी, पानी ऊपर खड़ा रहेगा। पानी ऊपर खड़ा रहेगा तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा पनप जाएंगे जो कि हार्मफुल रहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज़ वाले बैक्टीरिया आ जाएंगे, तो वो भी इसके साथ एसोसिएट करता है, वो सोइल को पोल्यूट करता है। और अगर हम बात करें कि भी कचरे को हमने कहाँ गिर दिया, पानी में गिर दिया, वाटर बॉडीज़ में गिर दिया, तो वो क्या करेगा, वाटर बॉडीज़ में जाकर उस पानी के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत भारी समस्या क्रिएट करेगा। वो पानी को पोल्यूट करेगा, पानी के पोल्यूट करने के बाद जो उसके ऑर्गेनिज्म है वो अफेक्ट होंगे। इस प्रकार से ये एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी समस्या जो है ये प्लास्टिक क्रिएट कर रहा है, और इसकी वही प्रॉपर्टी दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये इसकी खासियत थी, लेकिन आज के टाइम के लिए क्या है, हमारे लिए प्रॉब्लम बन चुका है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, हाउ टू प्रिवेंट दिस कंडीशन। तो हम लिखते हैं प्रिवेंशन क्या करें, प्रिवेंशन क्या करनी है हमारे को कि कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, अवॉइड प्लास्टिक को ना कहें। जैसे कि आपको पता भी होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बैन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन लगा रखा है, और इवन कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि पॉलीथीन का यूज़ ना हो, और इसमें आप सहयोग करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप अगर क्या कहेंगे, से नो टू प्लास्टिक, जितनी भी मौके प्लास्टिक से दूर रहें या प्लास्टिक की चीज़ों को ना कहें। यदि आपने यूज़ करनी भी पड़ रही है, मजबूरी है, यूज़ करनी पड़ती हैं, हम यूज़ करते भी हैं, तो उसको क्या करें, पहला पॉइंट क्या है, से नो टू प्लास्टिक। दूसरा क्या करें, कोशिश करें कम से कम यूज़ करें। दूसरा क्या हो सकता है कि हम प्लास्टिक का रीयूज़ करें, रीयूज़ प्लास्टिक। अगर हमने प्लास्टिक ले भी लिया तो उसके कोई जो भी आइटम है उसका जब तक हो सके उसका प्रॉपर यूज़ करें, जब तक हो सके उसका प्रॉपर यूज़ करें। जैसे बोतल होती है, पानी वाली बोतल थी, वैसे तो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं या उसमें जो आता है बोतल, और उसके बाद वो हमारे लिए वेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको बाहर गिर देते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रयोग में ला सकते हैं। क्या यूज़ कर सकते हैं, पानी वगैरह रखने में यूज़ कर लें। अब कहेंगे पानी के लिए भले बोतल बहुत सारी है, तो हम कर सकते हैं उसके लिए स्टोरेज में काम ले सकते हैं उसका। हम किचन में फूड स्टफ रखने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम उसको कहीं ना कहीं उसका रीयूज़ करें, जिससे कि इन्वायरमेंट में कम से कम जाए और वो वहाँ के पोल्यूशन को कम करे। उसके बाद आता है तीसरा, यदि हमने उसको बार बार रीयूज़ कर लिया है, रीयूज़ कर लिया है, तो भी हम क्या करें, जब वो खराब हो गई तो हम क्या करें, उसको रीसाइकल के लिए भेजें। हम उसको क्या करें, ऐसे इन्वायरमेंट में ना फेंकें, जो हो सकता है उसको हम रीसाइकल के लिए भेजें। रीसाइकल से क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वायरमेंट में नहीं पहुंचेगा और पोल्यूशन को नहीं फैलाएगा, कुछ नया प्रोडक्ट बन के आएगा। उस प्रोडक्ट को भी हम एक लंबे समय तक यूज़ करके धीरे धीरे अपने इन्वायरमेंट से चारों तरफ से प्लास्टिक का जो कचरा फैल रहा है उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है फोर्थ, रिड्यूस। वैसे तो ये दोनों पॉइंट सेम है कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करें, दैट इज़ रिड्यूस करें प्लास्टिक का यूज़, और एक हम उसको रिफ्यूज़ करें, हम यूज़ ही ना करें। इसको हम कह सकते हैं रिफ्यूज़ प्लास्टिक, और से नो टू प्लास्टिक, दैट इज़ रिफ्यूज़। ठीक है, ये चार पॉइंट को हम ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं अपने इन्वायरमेंट को, जो कि
प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा आज का टॉपिक था कि प्लास्टिक, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड हैं, उसको हम कैसे कैसे दूर कर सकते हैं। उसमें मेन पॉइंट क्या आया था, दैट इज़ ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए बहुत ही काम का है। लेकिन जब ये काम आने के बाद का जो प्रोडक्ट बचता है वो हमारे लिए यूज़ में नहीं आता, तो हम उसको डायरेक्ट ना फेंकें, अपने इन्वायरमेंट में बाहर ना फेंकें। तो कोशिश करें उसका क्या करने का, पहले तो हम रिफ्यूज़ करें कि ले ही नहीं, अगर फिर भी लेना पड़ता है तो कम से कम उसका यूज़ करें, और यदि हमने यूज़ कर भी लिया है तो उसको फिर से रीयूज़ करें ताकि एनवायरनमेंट में कम जाए। और जब हम फिर से रीयूज़ कर चुके हैं, फिर वो चीज़ प्रोडक्ट यूज़ लायक नहीं बचा, तो हम उसको क्या करें, रीसाइकल के लिए भेजें। रीसाइकल के लिए भेजेंगे तो भी वो क्या है कि हमारे इन्वायरमेंट में एक लंबे समय तक बचाव रहेगा और हमारा कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। और इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको बताएंगे, वो आपको अपनी वर्क बुक में करने हैं। थैंक यू। आज हम अपने क्वेश्चन आंसर्स और बुक वर्क करेंगे, तो सभी बच्चे ध्यान से देखें और सुने। क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। द फाइबर मेड बाय ह्यूमन्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। सेकंड क्वेश्चन है पॉलीमर। पॉलीमर क्या होते हैं। ए पॉलीमर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ केमिकल सब्सटेंस ज्वाइंड टुगेदर into a chain to form a single layer of unit of fiber। फाइबर की जो छोटी छोटी यूनिट को मिलाकर जो बनती है, एक लंबी यूनिट बनती है, उसको क्या कहते हैं, हम पॉलीमर कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, डू पॉलीमर एग्जिस्ट इन नेचर, इफ़ यस गिव वन एग्जांपल। जी हाँ, जो पॉलीमर होते हैं ये नेचर में भी अवेलेबल होते हैं, जैसे कि कॉटन में होता है। उसके बाद है हमारा, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पॉलीमर। कोई एक पॉलीमर जो है कॉटन का, उसका नाम बताना है, दैट इज़ सेलुलोज। व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, ये किसका बना होता है, ये ग्लूकोज की यूनिट का बना होता है। किसका, ग्लूकोज की यूनिट का। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, अगर हमने बताया था आपको टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, और उसके एग्जाम्पल भी बताए थे। वही यहाँ पर, गिव 3 यूजेज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सिंथेटिक फाइबर्स। रेयन, बेडशीट बन सकती हैं, कारपेट बनते हैं, क्लॉथ्स बनते हैं। नाइलॉन के सॉक्स बन सकते हैं, रोप्स बनती हैं, टेंट वगैरह बनते हैं। टेरिलीन होता है, इसकी ड्रेस, रोप और सेल ऑफ बोट्स, यानी कि जो नाव होती है जिसके ऊपर एक बड़ा कपड़ा बंधा होता है, वो सेलर बोट होती है, तो उसके अंदर इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है एक्रेलिक। एक्रेलिक का यूज़ स्वेटर्स बनाने में होता है, शॉल और ब्लैंकेट बनाने में यूज़ होता है, सिंथेटिक फाइबर है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक। ए पॉलीमर इज़ अ चेन ऑफ मैनी स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर विच आर कॉल्ड मोनोमर्स। क्या आएगा, यानी कि पॉलीमर किसके बनाते हैं, मोनोमर्स मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। द सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स। जो ये सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, मैन मेड फाइबर्स कहलाते हैं। द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर्स आर, पहला सिंथेटिक फाइबर कौन सा था, नाइलॉन। ए फाइबर सिमिलर टू वूल इज एक्रेलिक। नेक्स्ट क्या है, गिव वन वर्ड आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फाइबर मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर एंड वूल। वूल और पॉलिएस्टर से मिलकर पॉली वूल बन जाता है, इसका पॉली और इसका वूल लेते हैं। नेक्स्ट है फाइबर मेड फ्रॉम पॉलिएस्टर एंड कॉटन, तो क्या हो जाएगा, पॉली और कोट, पॉलीकोट। नेक्स्ट है आपका, केमिकल्स विच गिव फ्रूट देयर स्मेल। फ्रूट के अंदर कौन सा केमिकल होता है जिसकी वजह से उसकी स्मेल होती है, दैट इज नोन एज एस्टर। क्या कहलाता है, एस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। तो पॉलिएस्टर किससे मैच करेगा, फैब्रिक डू नॉट रिंकल ईजिली। पॉलिएस्टर को जल्दी सलवटें नहीं पड़ती। सेकंड है एक्रेलिक, ये आर्टिफिशियल वूल कहलाता है, थर्ड पॉइंट से मिलेगा। रेयन, रेयन क्या है, प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग वुड पल्प। और उसके बाद नाइलॉन, नाइलॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड स्टॉकिंग्स।
Mark the correct answer. Rayon is different from synthetic fibers because it has a silk-like appearance, it is obtained from wood pulp, its fiber can also be woven like those of natural fibers. तो क्या है, रेयन जो है डिफरेंट होता है सिंथेटिक फाइबर से. क्यों? क्योंकि वो वुड पल्प से बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द क्लूज. तो आपको एक क्रॉसवर्ड कंप्लीट करना है. तो पहला, सब्सटेंस यूज्ड एज सिंथेटिक वूल. एक्रेलिक जो सिंथेटिक वूल की तरह यूज़ किया जाता है, एक्रेलिक. उसके बाद क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, द प्लास्टिक यूज फॉर मेकिंग कंटेनर एंड कैरी बैग्स. तो 2 नंबर देखिए, ये हैं पॉलीथीन. उसके बाद थर्ड, सब्सटेंस मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स. 3rd नंबर पे, दैट इज़ पॉलीमर. अनदर नेम ऑफ द फॉर दिस कंपाउंड इज आर्टिफिशियल सिल्क. आर्टिफिशियल सिल्क का दूसरा नाम क्या है, रेयन. नेक्स्ट है 5th, ए टाइप ऑफ फाइबर ऑब्टेन नेचुरली फ्रॉम कोकून. कोकून से मिलने वाला क्या है, सिल्क, दैट इज सिल्क. और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंथेटिक फाइबर क्लासिफाइड एज पोलिएस्टर. पोलिएस्टर नंबर 6, दैट इज टेरिलीन. ए पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग रोप, नाइलॉन. तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हमने कंप्लीट करने हैं. नेक्स्ट है हमारा प्लास्टिक. प्लास्टिक के रिलेटेड क्वेश्चंस, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच. थर्मोप्लास्टिक के नाम देने हैं, पॉलीथीन, पीवीसी. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, बेकेलाइट और मेलामाइन. उसके बाद लिस्ट 2 यूज़ ऑफ पॉलीथीन. पॉलीथीन के 2 यूज़ बताने हैं हमारे को. मैन्युफैक्चरिंग बैग, मैन्युफैक्चरिंग बॉटल्स. पीवीसी, मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स, मैन्युफैक्चरिंग कर्टेन्स. बेकेलाइट, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स. मेलामाइन, मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर. तो हम इसमें इनका यूज़ कर लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा, दैट इज़ प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन फर्स्ट आता है हमारा, प्लास्टिक आर यूज टू मेक कंटेनर फॉर स्टोरिंग हाउस होल्ड आर्टिकल्स. वाई. जो प्लास्टिक हैं वो हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ किए जाते हैं. क्यों? नॉन रिएक्टिव होता है. प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव एंड डज नॉट गेट कोरोड. कोरोड मतलब ख़राब नहीं होते ईजीली. दे आर आल्सो लाइट, हल्के होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा, वी प्रीफर प्लास्टिक टू मेक वाटर बॉटल ओवर आयरन. वाई. तो आंसर क्या रहेगा, आयरन रिएक्ट विथ वाटर एंड एयर एंड गेट रस्टेड वाइल प्लास्टिक डज नॉट. थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्लास्टिक आर्टिकल्स आर अवेलेबल इन ऑल पॉसिबल शेप्स एंड साइज. कैन यू टेल वाई. कि प्लास्टिक के जो आर्टिकल होते हैं वो सभी शेप्स में मिलते हैं, पॉसिबल शेप और साइज़ में मिल सकते हैं. कारण बताना है. क्यों? क्योंकि इजीली मोल्ड किया जा सकता है, गर्म करके इजीली मोल्ड कर सकते हैं उसको. तो लिखेंगे क्या, प्लास्टिक कैन बी इजीली मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स एंड साइज एज डिज़ायर्ड. फोर्थ क्वेश्चन है, प्लास्टिक आर यूज टू मेक द हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर्स एंड कवरिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल केबल्स. वाई. जो प्लास्टिक जो है वो पेंचकस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, स्क्रू ड्राइवर दैट इज़ पेंचकस, या बिजली की केबल्स होती हैं उनके ऊपर प्लास्टिक होता है. क्यों? प्लास्टिक आर वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो प्लास्टिक में से करंट पास नहीं हो सकता, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो दे आर यूज टू कवर करंट कैरिंग वायर्स एंड हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस. क्वेश्चन फिफ्थ, एक्सप्लेन वाई प्लास्टिक कंटेनर्स आर फेवर्ड फॉर स्टोरिंग फूड. जो प्लास्टिक कंटेनर होते हैं वो
फूड स्टोर करने के लिए क्यों यूज़ किए जाते हैं? क्योंकि यूज़ किए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो रिएक्ट नहीं करता. डू नॉट रिएक्ट विद केमिकल्स और इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन फूड. नेक्स्ट है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग. बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. द मटेरियल विच, क्या आएगा यहाँ पर, विच गेट्स डिकम्पोज्ड. तो मटेरियल जो कि डिकम्पोज हो जाता है थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज बैक्टीरियल एक्शन, क्या कहलाते हैं वो, बायोडिग्रेडेबल. उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल, द मटेरियल विच डज नॉट डिकम्पोज्ड थ्रू नेचुरल प्रोसेस इज नॉन बायोडिग्रेडेबल. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट विच आर बायोडिग्रेडेबल. आपको इन लाइनों में लिखना है कि कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं. पहला क्या लिखेंगे, नंबर 1 डाल के पेपर, ऐसे ही नंबर 2 वूलन क्लॉथ, नंबर 3 वुड, नंबर 6 पील ऑफ वेजिटेबल, प्लास्टिक बैग, और ये नहीं आएंगे. तो दीज आर दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ इज द आंसर. नेक्स्ट है हमारा, categorize the material of the following product into can be recycled और can not be recycled. तो can be recycled में क्या है, प्लास्टिक टॉय हो सकते हैं, कैरी बैग हो सकते हैं, प्लास्टिक बाउल हो सकते हैं, कवरिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स हो सकती हैं, और प्लास्टिक चेयर हो सकती हैं. जो नहीं हो सकती उसमें क्या आएगा, टेलीफोन्स के जो इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट हैं, टेलीफोन, कुकर हैंडल्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस और बॉल पॉइंट पेन होते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, सॉरी रिसाइकल्ड नहीं होते. नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप में. तो क्वेश्चन फर्स्ट, पिक दी सिंथेटिक फाइबर आउट ऑफ द फॉलोइंग. इसमें से सिंथेटिक फाइबर बताना है, दैट इज़ नाइलॉन. कौन सा है, नाइलॉन. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ रेयन. रेयन किससे मिलता है, वुड पल्प से मिलता है. किससे मिलता है, वुड पल्प से. पॉलीकोट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग. पॉलीकोट किससे मिलेगा, पॉलिएस्टर और कॉटन को मिलाकर. तो दैट इज पॉलिएस्टर एंड कॉटन. नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, विच इज़ दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. इनमें से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. तो दैट इज़, सेटिंग कौन सा होता है, जो दोबारा एक बार सेट होने के बाद दोबारा से मोल्ड नहीं हो सकता, दैट इज़ मेलेमाइन. उसके बाद है फिफ्थ, द मटेरियल सिमिलर टू सिल्क इज इन अपीयरेंस इज. सिल्क की तरह कौन सा सिंथेटिक मटेरियल होता है, फाइबर होता है, रेयन. कौन सा, रेयन. उसके बाद आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स. तो कौन सा मटेरियल है जो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए यूज होता है, दैट इज बेकेलाइट. नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक. कौन सा नहीं है कॉमन प्रॉपर्टी, कौन सी नहीं है, दैट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो प्लास्टिक जो होता है वो बैड कंडक्टर होता है. नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग represent the correct match for item in column A with the B. तो इसमें कौन सा मैचिंग आएगा, दैट इज पहले का इसमें जो नंबरिंग है थोड़ी सी आगे पीछे दे रखी है, यहाँ पर ABC लिखना था, लेकिन ये ठीक है, कोई बात नहीं. इसमें आपका क्या आएगा, दैट इज़ बी आंसर. नाइलॉन जो है वो किससे मिलेगा, फाइबर से. PVC क्या है, एक प्रकार का प्लास्टिक है जो कि कैसा है, थर्मोप्लास्टिक है. और बेकेलाइट जो है वो क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है. तो इसलिए बी इज़ द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स
कंटेन ऑल सिंथेटिक सब्सटेंस। इस कौन सा ग्रुप है जो कि सभी सिंथेटिक ही हैं, दैट इज़ द C1। पीवीसी, पॉलीथीन और बेकेलाइट जो है ये सारा क्या है, सिंथेटिक सब्सटेंस है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, द मटेरियल विच इज़ कॉमनली यूज फॉर मेकिंग किचन कंटेनर इज, दैट इज़ PET। कंटेनर्स पूछा है यहाँ पर, इसकी जगह अगर किचन के यूटेंसिल्स होते हैं तो टेफलॉन आता। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। सिंथेटिक फाइबर आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड और आर्टिफिशियल। सेकेंड क्वेश्चन, सिंथेटिक फाइबर आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड पॉलीमर। नेक्स्ट क्या है, लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज आल्सो ए पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल प्रोसेसिंग ऑफ petrochemicals. A molecule used for making crockery is melamine. तो मेलेमाइन का यूज़ कहाँ होता है, क्रॉकरी बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स रिलीज पॉइजनस गैसेस। क्या रिलीज करती है, पॉइजनस गैसेस रिलीज करता है प्लास्टिक को हम जब जलाते हैं तो। नेक्स्ट है हमारा इसमें ट्रू फॉल्स बताने आपको। तो क्वेश्चन फॉर द फैब्रिक टेरी वूल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टेरिलीन एंड वूल, दैट इज़ राइट, ट्रू है। वूल और टेरिलीन को मिला के क्या बनता है, टेरी वूल बनता है। नेक्स्ट है, सिंथेटिक फाइबर डू नॉट मेल्ट ऑन हीटिंग। तो आपने इसको डू नॉट हटाकर यहाँ पे क्या लिख देना है, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। क्या लिखेंगे, सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग। तो ये यहाँ पे आगे आंसर में लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज थर्ड वन, इट इज़ रिस्की टू वियर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन ए किचन। तो रिस्की होता है इसलिए ट्रू है। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक आर नो बायोडिग्रेडेबल, फॉल्स। तो कैसे ठीक करेंगे इसको, आर क्या लगा देंगे, मोस्ट ऑफ द प्लांट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। उसके बाद है आपका मैच मेकिंग। नाइलॉन, पैराशूट, PET, पॉलिएस्टर, रेयन, आर्टिफिशियल सिल्क, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल स्विचेस बनाने में होता है, और टेफलॉन का नॉन स्टिक कोटिंग के लिए होता है। अब हमें क्या करना है, कुछ वर्ड दिए हुए हैं और इसमें स्पेलिंग इसकी मैच करनी है। तो इसमें क्या बन जाएगा, रेयन, टेरिलीन, पॉलिएस्टर, पॉलीमर, प्लास्टिक एंड टेफलॉन। नेक्स्ट है हमारा जो फाइबर से बने हैं और उनको नेचुरल और सिंथेटिक में फाइबर्स में कन्वर्ट करना है। तो पहला जो है कौन, कैरी बैग, ये किससे बनता है, जूट से बनता है, नेचुरल होता है। शर्ट बनती है जनरली कॉटन से बनती है और वो नेचुरल है। कर्टेन्स जो होते हैं ये पॉलिएस्टर से बनते हैं और क्या होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। रोप्स, नाइलॉन और सिंथेटिक, साड़ी, सिल्क और नेचुरल। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड, द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। पहला जो फाइबर है वो क्या, कौन सा था, नाइलॉन। मटेरियल यूज इन मेकिंग अम्ब्रेला, दैट इज नाइलॉन। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कॉटन इज ए नेचुरल पॉलीमर, व्हाट इज इट्स केमिकल नेम। जो कॉटन का जो नेचुरल पॉलीमर का नाम क्या है, दैट इज सेलुलोज। सेकेंड क्वेश्चन में क्या करना है, ए सिंथेटिक फाइबर विच लुक लाइक सिल्क इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर्ड पल्प, इट इज़ देयर फॉर नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, व्हाट इज़ द कॉमन नेम, दैट इज रेयन होता है इसका नाम। थर्ड क्या आपका, टेरिकोट इज मेड बाय मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। तो टेरिकोट जो होता है टू टाइप के फाइबर से मिलकर बनता है, उसका नाम बताना, राइट द नेम, टेरिलीन और कॉटन। टेरिलीन का टेरी और कॉटन का कोट। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, विच इज़ स्ट्रोंगर, नाइलॉन थ्रेड और स्टील वायर, कौन सा ज़्यादा मजबूत है, दैट इज़ नाइलॉन थ्रेड। यदि सेम मोटाई के और सेम लंबाई के अगर हम स्टील वायर और नाइलॉन का वायर लेते हैं तो नाइलॉन जो होता है वो ज़्यादा मजबूत है स्टील की बजाय। नेक्स्ट है हमारा
That is question number 5. Rohit took with him some nylon rope when he was going for rock climbing. Can you tell why he selected nylon rope instead of rope made of cotton or jute? क्वेश्चन में क्या बता रहा है बेटा, रोहित जो है वो रॉक क्लाइंबिंग के लिए जा रहा है, यानी कि पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो वो क्या करता है, नाइलॉन के रोप्स यूज़ करता है, और जबकि वो कौन सी यूज़ कर सकता है, कॉटन और जूट की भी कर सकता है, बट वो कॉटन और जूट की यूज़ नहीं करता। कारण बताना है इसके पीछे। तो आंसर क्या है, नाइलॉन रोप हैव मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन कॉटन और जूट, हैंस ही यूज्ड नाइलॉन रोप। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ नाइलॉन की ज़्यादा होती है बजाय के कॉटन या जूट के। नेक्स्ट है आपका, हाउ इज़ रेयन मेड। रेयन कैसे बनता है? रेयन इज़ मेड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो वुड पल्प के ट्रीटमेंट से रेयन बनता है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ रेयन बिकमिंग पॉपुलर। तो रेयन का पॉपुलर होना के पीछे क्या रीज़न है? आंसर, रेयन इज़ चीपर देन सिल्क, और ये सिल्क की तरह दिखता है लेकिन सिल्क से बहुत सस्ता है। एंड कैन बी वूवन लाइक सिल्क फाइबर। इट कैन आल्सो बी डाइड इनटू वैरायटी ऑफ कलर्स, और ये बहुत सारे कलर्स में डाई भी किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, दैट इज़ 8th, व्हाई रेयन इज यूज्ड टू मेक बेडशीट एंड कारपेट। रेयन जो होता है वो बेडशीट और कारपेट बनाने में क्यों यूज़ होता है? तो रेयन इज मिक्सड विद कॉटन टू मेक बेडशीट एंड विद वूल टू मेक कारपेट्स। तो रेयन जो है वो कॉटन के साथ मिक्स करके बेडशीट बनाने में काम आ जाता है, और वूल के साथ मिला के कारपेट बनाने में यूज़ में आता है। नेक्स्ट आपका, व्हाई डिड नाइलॉन बिकम पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। तो नाइलॉन जो होता है वो क्लॉथ बनाने में के लिए क्यों पॉपुलर है? क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट वेट। इट वाज लस्ट्रस, चमकदार होता है, एंड ईजी टू वॉश, और आसानी से धुल जाता है। सो इट बिकम पॉपुलर, इसलिए वो पॉपुलर है किसके लिए? मेकिंग क्लॉथ्स के लिए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ पॉलिएस्टर मेड अप ऑफ। पॉलिएस्टर किससे बनाता है? पॉली प्लस एस्टर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ द केमिकल नोन एज एस्टर। तो एस्टर की रिपीटिंग यूनिट से बना होता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? पॉली एस्टर। क्वेश्चन 11th, व्हाट डज PET स्टैंड फॉर। PET की फुल फॉर्म बतानी है, आप इसको कैपिटल में लिखेंगे, PET लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर। तो आंसर क्या है? पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। क्या है? टेरेप्थलेट, पॉली इथाइलिन टेरेप्थलेट। 12th, व्हाई इज टेरिलीन इज पॉपुलर पॉलिएस्टर। जो टेरिलीन है वो पॉलिएस्टर का एक पॉपुलर रूप है, क्यों? आंसर, टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिएस्टर बिकॉज इट कैन drawn into very fine fibers which can be woven like any other yarn। तो टेरिलीन वो एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है क्योंकि ये इजीली क्या किया जा सकते हैं? फाइबर्स बन सकते हैं, और उनको अच्छे से कपड़ा बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन, व्हाई इज इट नॉट एडवाइजेबल टू बर्न प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर्स। हमें प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर को क्यों नहीं बर्न करना चाहिए? आंसर क्या है? प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर प्रोड्यूस लोड्स ऑफ टॉक्सिक गैसेस। बहुत सारी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं जलने पर, ऑन बर्निंग, एंड पोल्यूट द इन्वायरमेंट, और वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं। क्वेश्चन 14, कंपेयर द सिंथेटिक एंड नेचुरल फाइबर ऑन द फॉलोइंग ग्रुप्स if fiber of both are soaked in the same amount of water for 5 minutes and dry in the sun for 15 minutes,
देन विच ऑफ दैम सोक मोर वाटर, कौन सा ज़्यादा पानी पिएगा। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ दैम मे टेक मोर टाइम टू ड्राई, और कौन सा ज़्यादा समय लेगा ड्राई होने में। तो नेचुरल फाइबर जो होते हैं वो ज़्यादा पानी अब्जॉर्ब करते हैं और वो सूखने में भी ज़्यादा समय लगाते हैं। क्वेश्चन 15th, वाई इज़ इट पॉसिबल टू बैंड ऑल प्लास्टिक आर्टिकल ईजीली। प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं उनको बड़ी इजीली मोड़ लिया जाता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। व्हाट हैपन व्हेन वी पोर बॉइलिंग वाटर इन ए प्लास्टिक बोतल। प्लास्टिक बोतल में हम यदि गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा। तो आंसर, सम प्लास्टिक आर्टिकल्स कैन इजीली बैंड, कुछ आर्टिकल्स आसानी से बैंड किए जा सकते हैं। वाइल सम ब्रेक व्हेन फोर्स टू बैंड, और कुछ टूट जाते हैं जब हम उनको बैंड करते हैं। तो द बोतल गेट्स डिफॉर्म्ड ऑन हीटिंग, जो बोतल में यदि हम गर्म पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, उसकी पिचक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, वाई इज़ बेकेलाइट यूज फॉर इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। तो आंसर क्या है इसका, बेकेलाइट ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये बहुत ही अच्छा ज़्यादा पुअर कंडक्टर है, इसलिए हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस में और यूटेंसिल्स के हैंडल बनाने में, क्योंकि ये जल्दी से डैमेज नहीं होते। क्वेश्चन 17, विच प्लास्टिक इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग नॉन स्टिक कुकवेयर एंड वाई। कौन सा प्लास्टिक यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन। कौन सा यूज़ करते हैं, टेफ्लॉन फॉर कुकिंग, बिकॉज ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक ऑन टेफ्लॉन, तो ईजीली चिपकता नहीं है। क्वेश्चन 18, व्हाट डज ए 4R प्रिंसिपल मीन। 4R प्रिंसिपल मीन रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिकवर। That's all about today's. In next class we will do the next question answer. Thank you and have a nice day.